हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन्स। इनका लेखक का नाम है हाल उर्बान। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। इस समरी में आपको लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ने को मिलेंगे, जो सक्सेस के साथ साथ आपकी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना देंगे। इसे पढ़ने के बाद आप सीखेंगे कि अपनी लाइफ को और भी कलरफुल कैसे बनाया जाए, ताकि आप एक भरपूर ज़िंदगी का मज़ा ले सकें। यह समरी किसको पढ़नी चाहिए? हर फील्ड के लोगों के लिए, हर वह इंसान जो लाइफ में इंस्पिरेशन चाहता है, हर वह इंसान जो अपनी लाइफ और ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहता है, हर वह इंसान जिसके पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अध्याय नंबर 1, इंट्रोडक्शन। कई लोग कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस ही हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। हम बेशक किसी काम में सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल, ये अलग बात है, पर उस अनुभव से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। हमारी लाइफ के यही एक्सपीरियंस हमें सिखाते हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे एक बेहतर इंसान बना जाए। हमारी एक्सपीरियंस ही हमें चीज़ों को, लाइफ को एक अलग नज़रिया से देखना सिखाते हैं। लाइफ के इन्हीं मीनिंगफुल लेसन सीखने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बच्चा हो या बूढ़ा, लाइफ के लेसन कोई भी डिस्कवर कर सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि कुछ सीखने के लिए अब देर हो चुकी है। इस समरी में आपको लाइफ के ग्रेटेस्ट लेसन्स सीखने को मिलेंगे। ये लेसन्स और स्टडीज़ आपको लोगों के अंदर की अच्छाई को देखने में हेल्प करेंगे, जो शायद आज तक आप नज़रअंदाज करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको अपने अंदर के पोटेंशियल से भी वाकिफ़ कराएगी, जो आपके अंदर छुपी हुई है। इसे पढ़कर आप अपने अंदर के इनर रिसोर्स डिस्कवर करके अपना ही एक बेहतर वर्जन बना सकते हैं। अध्याय नंबर 2, सक्सेस वर्ड में कई सारे कॉमन स्टैंडर्ड्स आते हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होना किसी इंसान के पैसे या उसकी हैसियत पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही ये फेम और ईगो से तय किया जा सकता है कि कोई सक्सेसफुल होगा या नहीं। बल्कि इसके बजाय सक्सेसफुल होने का असली मतलब है कि किसी इंसान के अंदर के सबसे बेस्ट क्वालिटी या खूबी को बाहर निकालना। अक्सर लोग सक्सेस को पैसे से तोलकर देखते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में दौलतमंद होना या तो बुरी बात है या फिर अच्छी। हालांकि अमीर और खुशहाल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लालच ज़रूर बुरा है, जो अक्सर दौलत की वजह से पैदा होता है। यही वजह है कि पैसों को लेकर लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है। अब क्योंकि यह हमारी सोसाइटी के देखने का नज़रिया है कि वो अमीर होने के, सक्सेसफुल होने की निशानी मानते हैं। यही वजह है कि आज कई लोग रातों रात मल्टी मिलियनियर बनने का सपना देखते हैं। वो किसी भी तरह और कोई भी रास्ता अपनाकर बहुत सारा दौलत कमाना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सक्सेसफुल होने को हम पैसों से तौलकर नहीं देख सकते। 1980 के दशक में कई ऐसे लोगों की स्टोरीज सुनने को मिलती थी, जो डिफरेंट प्लेटफार्म यूज करके तुरंत मिलियनियर या बिलियनियर बन गए थे। इनमें से एक ऐसी ही स्टोरी इवाना बॉस्की की, उस टाइम के जाने माने फाइनेंशियल मास्टर्स में से एक। उन दिनों इवान हर किसी को यही कहता था कि आज की डेट में जो अमीर है वही सक्सेसफुल है। पर इसके कुछ ही महीनों बाद इवान को जेल हो गई। उस वक्त उसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कई और कंपनीज भी पैसे के लालच में अंधी हुई जा रही थी। एनरॉन उस वक्त की एक लीडिंग कंपनी सिर्फ इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि इसने टॉम तक पहुंचने का तरीका ही गलत चुना था। और उनमें से पैसे के लालची लोगों और कंपनियों का एक ही हश्र हुआ। लोगों की जॉब चली गई, कंपनीज के एम्प्लॉय और इन्वेस्टर भाग गए, यहाँ तक कि इनके इंश्योरेंस प्लान भी फेल हो गए।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सबसे ताकतवर लगता है। लाइफ में सक्सेस, हेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते हैं कि पैसे का ये लालच कैसे इनकी लाइफ स्टाइल को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। टॉम पीटर ग्रुप ने अब तक हज़ारों बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू लिया है, तो उनके हिसाब से लगभग आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं और करीब 68% लोगों के लिए फैमिली से ज़्यादा जॉब इम्पोर्टेंट है। असल में पैसे का लालच इंसान के दिलो दिमाग में इस तरह हावी हो गया है कि ये उनकी खुशियाँ, उनका सुकून छीन रहा है। लेकिन असल में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती और अमीर होना सक्सेसफुल होने का मेन रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जानने के लिए कि हमें क्या चीज़ सक्सेसफुल बनाती है, आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि हम हमेशा टॉप पर नहीं बने रह सकते, बल्कि अक्सर हमें सिर्फ इतना करने की ज़रूरत होती है कि हम जो भी करें बेस्ट वे में करें। पैसे के पीछे भागने और लालची बनने के बजाय पहले अपने अंदर की गहराई में झांको, ताकि आपको अपनी हिडन कैपेबिलिटी और उन रिसोर्सेज का पता चल सके जो आपके सक्सेस तक पहुंचने में हेल्प करे। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप उस सच्ची खुशी को ढूंढ पाएंगे जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। अध्याय नंबर 3, लाइफ अनुभव का एक लंबा सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होता, जहां हम कई तरह के एहसासों से गुजरते हैं, जैसे खुशी और गम। लेकिन बेशक हम में से ज़्यादातर लोग जीने का एक आइडियलिस्टिक तरीका चूज करेंगे जहां दर्द ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। पर हमें यह पता होना चाहिए कि हकीकत की ज़िंदगी ख्यालों से अलग होती है। रियल लाइफ काफ़ी हार्ड होती है, जहां हमें कई तरह के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में हमें चुनौतियां भी मिलेगी जो हमें तरह तरह से आजमाती है। ऐसे में जाहिर है कि हम लोग शिकायतें करने लगते हैं कि क्यों ज़िंदगी इतनी मुश्किल से भरी है। लेकिन ये भी सच है कि हम चाहे तो पूरी बहादुरी के साथ इन परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना कर सकते हैं। आप चाहे हंस के जियो या रोकर, ये सिर्फ आपके हाथ में है। इस बुक के ऑथर हैल अर्बन के पास एक बार एक फ्रेशमैन स्टूडेंट आया जिसे वह पहले भी पढ़ा चुके थे। वर्ल्ड स्टडीज़ क्लास में एक टीचर होने के नाते हैल अपने स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया करते थे ताकि उन्हें सोचने और उस पर काम करने का मौका मिले। असाइनमेंट देने के कुछ ही देर बाद स्टूडेंट ने उनसे यह शिकायत कर दी कि होमवर्क काफ़ी मुश्किल मिला है। हैल ने बस यही कहा, लाइफ काफ़ी मुश्किल है, ये तो सिर्फ एक होमवर्क है। फिर कुछ टाइम बाद हैल को जब उसी स्टूडेंट से दोबारा मिलने का मौका मिला तो उसने हैल से कहा कि हैल ने उसे जो कुछ सिखाया था उसके लिए वो उनका एहसानमंद है। ये समझने के बाद कि ज़िंदगी मुश्किल होती है, वो स्टूडेंट अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को हिम्मत से फेस करता चला गया, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर पर्सन बनकर निकला। तो जब हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि लाइफ हार्ड है तो हमारे लिए किसी भी चैलेंज को फेस करना इजी हो जाता है, जिससे हम आगे ग्रो करते हैं। और इसके अलावा हमें हर स्ट्रगल में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत हो जाती है जो हमें फिर से बड़े होने और अपना ही बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती है। लाइफ हार्ड है ये एक्सपेक्ट करने के अलावा हमें ये भी नोट करना होगा कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है, कई बार तो हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन इन सारी जातियों और बुरे अनुभवों के बावजूद एक चीज़ तो पक्की है, इन मुश्किलों को परेशानियों से गुजरने वाले हम अकेले ही नहीं बल्कि हमारे जैसे कई लोग हैं। बेशक कई बार ज़िंदगी बहुत कड़े दौर से गुजरती है, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम जीना छोड़ दें या ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही ना रखें। ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो यह हमारे ऊपर है कि मुश्किलों से लड़ते हुए हम खुश रह सकते हैं और हर दुख दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अध्याय नंबर 4, हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वह जैसी चाहे वैसी लाइफ जीने के लिए आज़ाद है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात पर आर्ग्यू करें कि हम अपनी लाइफ खुद चूज नहीं करते, मगर फिर भी हम कैसे जिएंगे, ये काफ़ी हद तक हमारे साथ में है।
ज़िंदगी में चाहे जो भी हालात हो, कम से कम हमें इतना तो हक है कि हम किसी भी परेशानी या दुख का मुकाबला चाहे मुस्कुराते हुए करें या रोते हुए। दरअसल बहुत से लोगों को यह एहसास ही नहीं होता है कि हमारे पास चूज करने की पावर है, जो हमारे लिए एक पावरफुल हथियार की तरह है। सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती है, उसी वक्त से लेकर दिन भर में हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस होती है। हमारी डेली की यही चॉइस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। ये इतनी मामूली बात है कि हम इस पर गौर करने की जहमत भी नहीं उठाते। अपने कॉलेज के दिनों में हैल जब जेसुइट स्कूल में फ़िलोसॉफ़ी की क्लास अटेंड किया करते थे, तो स्टूडेंट्स को सोचने के लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक दिया जाता था कि आखिर वो इस दुनिया में आए क्यों हैं, उनके जीने का असली मकसद क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को मीनिंग ऑफ लाइफ और गॉड पर अपने विचार लिखने के लिए बोला जाता था। इसके अलावा क्लास में आए दिन ऐसे टॉपिक पर डिबेट भी होती रहती थी। एक दिन हैल और उनके क्लासमेट को गॉड यानी कि भगवान के होने या ना होने पर डिबेट करने को बोला गया। उनकी क्लास के एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि भगवान अगर हैं तो क्यों लोग इतने दुख और तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं? क्यों नहीं भगवान सभी के दुख और उदासी को खुशी में बदल देते? अगर भगवान हैं तो वह क्यों नहीं लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं? इस सवाल के बाद टीचर ने कहा कि अगर गॉड ने सबकी तकलीफ़ें और दुख दूर कर दिए तो हमारी ज़िंदगी किसी रोबोट जैसी हो जाएगी। अगर दर्द ही नहीं होगा तो खुशी का एहसास कैसे होगा? अगर आंसू नहीं होंगे तो हंसी की कीमत कैसे पता चलेगी? इस तरह अगर हार नहीं होगी तो जीत का एहसास कैसे होगा? शायद इसलिए गॉड ने इंसान की लाइफ ऐसी बनाई है, क्योंकि वह चाहता है कि हम हर रोज़ हर चैलेंज और दुख के बावजूद लाइफ के असली पर्पज तक पहुंच सकें। और सबसे बढ़कर तो ये है कि गॉड ये देखना चाहते हैं कि हम उस फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उसने हमें दी है, यानी वो पावर जो हमें चूज करने का मौका देती है कि तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए भी हम एक भरपूर ज़िंदगी जी सकें। अक्सर हम कई लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ की परेशानियां, मुश्किल हालात और बैड लक की शिकायत करते हैं। अक्सर ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो उस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उन चीज़ों का रोने के बजाय हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पावर सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम उन सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं जो हमारे साथ हो रही है। तो चूज करने की अपने इस फ्रीडम को सही तरीके से यूज करके हम अपना लाइफ पाथ खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम अपना कैरेक्टर, अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स, एटीट्यूड और अपना पर्पस चूज कर सकते हैं। अपनी चॉइस को सही इस्तेमाल करके और सही डिसीजन लेकर हम खुद को अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो बना सकते हैं। अध्याय नंबर 5। हम में से हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह का चैलेंज को फेस कर रहा है, और एक एटीट्यूड है जो हमें बताती है कि हम प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर अपने एटीट्यूड के दम पर उससे बाहर ज़रूर निकल सकते हैं। और ये एटीट्यूड जो हमारे पास हैं वो हमें उस मुकाम तक लेकर जाती है जहां हम आज हैं। इसलिए एक सही एटीट्यूड ही हमें सही डायरेक्शन दे सकता है, और एक बुरा एटीट्यूड हमें लाइफ से भटका भी सकता है। लोगों की लाइफ में एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है। ये हमारे सोचने, फील करने और किसी भी सिचुएशन पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। हर इंसान का एटीट्यूड या तो अच्छा होता है या बुरा, और क्योंकि एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। एटीट्यूड हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। यह हमें बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी। ये इंसान के ऊपर है कि वह कैसा एटीट्यूड चूज करता है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल एक जैव हैं जो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में हिटलर की ज़्यादतियों का शिकार बने थे। उन्हें एक प्रिजन कैंप में रखा गया था जहां उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया गया। इसके अलावा इस वर्ल्ड वार ने उनसे उनकी फैमिली, उनका जॉब, उनका घर, सब कुछ छीन लिया था। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर के कई दोस्तों को तड़पा कर मार डाला गया। कुछ ने तो खुदकुशी ही कर ली थी, और कुछ वहाँ के हालात में
सरवाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन विक्टर को इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि वो वहाँ के कैदी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से के साथ मुश्किल हालात का सामना करने के बजाय निराशा के भंवर में डूबते जा रहे थे। विक्टर को एहसास हुआ कि एक चीज़ है जो उनसे कोई भी, यहाँ तक कि हिटलर की नाजी सेना भी नहीं छीन सकती, वह है उनकी फ्रीडम ऑफ चूजिंग एटीट्यूड, यानी वो किसी भी हालात में कैसे रिएक्ट करेंगे ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि नाजी उन्हें ये नहीं कह सकते थे कि तुम इस मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव एटीट्यूड मत रखो। ये तो उनकी चॉइस थी कि वो जानते थे कि सिर्फ यही चॉइस उन्हें बचा सकती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अपनी लाइफ के सबसे बुरे दर्दनाक घटना से गुजरने के बाद डॉक्टर विक्टर एक जाने माने साइकेट्रिस्ट बने। उन्होंने लोगों को ये समझने में हेल्प की कि किसी भी सिचुएशन में राइट एटीट्यूड रखना उनके अपने हाथ में है। डॉक्टर विक्टर ने लोगों को ये एहसास दिलाने में भी हेल्प की थी कि लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त भी उनके पास गिव अप ना करने की चॉइस है। विक्टर ने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, खासकर उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब वो नाजी कैंप में जुल्म सह रहे थे। अपने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो सरवाइव कर पाए थे, यहाँ तक कि वो दूसरों को भी मोटिवेट करते रहे। तो देखा आपने, ये हमारे हाथ में है कि हम विक्टर की तरह बने या फिर उन कैदियों की तरह जिन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी और निराशा की गहराई में डूबकर अपनी जान दे बैठे। अध्याय नंबर 6। जो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं वह हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। इन्हें हम हैबिट यानी आदत कहते हैं। लोग अच्छी और बुरी दोनों तरह की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो उन हैबिट्स पर फोकस करना भूल जाते हैं जो हमें एक इंसान के तौर पर ग्रो होने में हेल्प करते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी हैबिट्स को पहचान कर उन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर बुरी हैबिट्स पर, क्योंकि बाद में उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। हैबिट्स बदलती भी है, चाहे वह कितने ही छोटी उम्र या कितने ही लंबे वक्त तक क्यों ना प्रैक्टिस की जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान अपनी हैबिट चेंज करना चाहे। बेशक एडजस्टमेंट करना इजी नहीं होता, खासकर कि जो हमारी लत होती है। अक्सर हैबिट बदलने में टाइम भी चाहिए और पेशेंस भी, और हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे कि मिडिल एज उम्र के आदमी को गाली देने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि ये आदत उसे 30 सालों से भी ज़्यादा वक्त से थी। तो ये कभी जान ही नहीं पाया कि हैबिट उसे और उसके आसपास के लोगों पर पूरा इफ़ेक्ट डाल रही है। उस दौरान उस आदमी को कभी महसूस नहीं हुआ कि गाली देना बुरी बात है। उसे लगा यह सिर्फ कुछ शब्द ही तो है, और वैसे ही उसे इनकी आदत हो चुकी थी। एक दिन उसका एक दोस्त जिसे उसका फिक्र थी, उसने उस आदमी से इस बुरी आदत के बारे में बात की। उसके दोस्त ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी ये हैबिट उसकी पहचान बनती जा रही है। लोग उसकी हैबिट को उसके कैरेक्टर से जोड़कर देखते हैं। साथ ही उसने उस आदमी से यह भी पूछा कि क्या उसे लोगों के साथ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हुए बुरा नहीं लगता। उसके फ्रेंड ने बताया कि वो गाली गलौज की बजाय इज्जत और प्यार से बात करके भी अपना काम निकलवा सकता है। इस घटना के बाद उस आदमी को अपने गलती का एहसास हुआ। उसे लगा उसे अपनी ये हैबिट बदलनी चाहिए। उसे तो एहसास ही नहीं था कि जो लैंग्वेज वो इतने लंबे टाइम से यूज़ कर रहा था लोगों को बुरी लगती होगी। और इस तरह अपने फ्रेंड की बातों से इन्फ्लुएंस होकर उस आदमी ने अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा ही लिया। कई बार हम कुछ चीज़ों पर गौर ही नहीं करते क्योंकि वह हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी होगी। उन बिहेवियर और हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल लगता है जो हमें सही लगती है या हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, जैसा कि इस आदमी के साथ हुआ था। लेकिन हमें अगर ये एहसास हो जाए कि जिसे हम गुड हैबिट समझ रहे हैं वो दरअसल हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारे अंदर उसे चेंज करने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ज़रूर पैदा होनी चाहिए। आखिरकार यह पावर सिर्फ हमारे पास है कि हम अपनी हैबिट्स और बिहेवियर कंट्रोल करते हैं या नहीं। अध्याय नंबर 7। हम सबको रोज़ टाइम सेम अमाउंट में मिलता है, ना कम ना ज़्यादा, वहीं 24 घंटे। लेकिन टाइम का सही इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता।
कुछ लोग अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग बेकार की चीज़ों में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सक्सेसफुल लोगों और नॉन सक्सेसफुल लोगों में क्या फ़र्क है, ऐसा क्या है जो उन्हें अलग करती है। तो जवाब है कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही जानते हैं कि टाइम कितनी कीमती चीज़ है, यानी उन्हें पता है कि लाइफ में हर चीज़ कैसे बैलेंस की जाए और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। हम अपना ज़्यादा टाइम किन चीज़ों में बिताते हैं, इसका हमारी लाइफ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। कई साल पहले सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स में उन लोगों के बारे में कुछ आर्टिकल रिलीज हुए थे जिन्हें लगता था कि वक्त उनके हाथ से फिसला जा रहा है। इस आर्टिकल में ऑथर ने लिखा था कि अमेरिका में करीब 80% लोगों का ये लगता है कि टाइम इतनी तेज़ी से भाग जा रहा है कि उनके सारे काम पूरे नहीं हो पाते। फर्स्ट आर्टिकल के रिलीज होने के कुछ महीने बाद दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये उन लोगों के बारे में था जो अपना टाइम स्पेंड करने के तरीक़ों को रिएक्जामाइन कर रहे थे। इस बारे में गौर करने पर लोगों को समझ आया कि वो गलत चीज़ों पर अपना वक्त जाया करते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये लोग अपनी लाइफ सिंपल टर्म्स में जिए और अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ले तो उन्हें एंजॉय और रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इन आर्टिकल्स में जिन लोगों की बात की गई थी उनकी तरह हम में से भी ज़्यादातर लोगों को भी यही लगता है कि हमारे पास वक्त की कमी है, जबकि सच्चाई एकदम अलग है। असल में हमें अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना और चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ हमारे काम की हो या ना हो। अपने टाइम और लाइफ को कंट्रोल में करने के लिए हमें अपने दिन की प्लानिंग में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, जैसे खुद के साथ अपॉइंटमेंट रखना, अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम्स की जानकारी रखना। ये टेक्निक अगर हम सीख गए तो इस बात की गारंटी है कि हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, अगर सक्सेसफुल बनना है तो टाइम का रोने के बजाय जो टाइम मिला है उसकी मैक्सिमम यूज करना सीखें। अध्याय नंबर 8। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार और असफलता का सामना करता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ अपने फेलियर से मात नहीं खाते, बल्कि वो फेलियर को सीढ़ी बनाकर सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। फेल होना या असफलता ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे आप नकार नहीं सकते, हम चाहे माने या ना माने। पर लाइफ में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जब हम अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्रोग्रेस को लेकर एकदम निराश हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें एक तरह की फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, जो हमें कई बार डीमोटिवेट भी कर देता है। हम आसानी से हार मान लेते हैं, हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत और कोशिश बेकार गई है। पर गौर से देखें तो ऐसा नहीं है। हम कितनी बार फेल हुए ये मैटर नहीं करता, बल्कि हमने उन फेलियर से क्या सीखा ये ज़्यादा मायने रखता है। थॉमस एडिसन फेमस इन्वेंटर थे जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। अपने इन्वेंशन पर काम करने के दौरान उन्होंने बल्ब को जलाने के लिए कई तरीक़ों पर गौर किया था। फाइनली जब उन्होंने बल्ब बना लिया तो उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो एडिसन ने कहा वो 10,000 बार फेल हुए, तब जाकर उन्हें सही तरीका मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हार, कोशिश और फेलियर के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो मंजिल के और भी करीब आ रहे हैं। थॉमस एडिसन बेशक इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, लेकिन सक्सेस मिलने से पहले वो भी कई बार फेल हुए थे। लेकिन थॉमस एक मामले में औरों से अलग थे। दरअसल फेलियर उन्हें हमेशा से दिलचस्प लगा और अपने हर फेलियर से वो कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर थे। चाहे कितने भी बड़ी फेलियर हो, वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। फेलियर हमारे लिए एक महान टीचर की तरह है जो हमें ज़िंदगी के कीमती सबक सिखाती है। इसलिए एक इंसान के तौर पर कभी फेलियर से डरो मत, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जब हम फेल होते हैं तो उस वक्त हमें आगे बढ़ने के डिफरेंट रास्ते सुझाई देते हैं। फेलियर हमें यह भी रियलाइज़ कराती है
लाइफ में चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकती। अक्सर फेलियर हमें बेहतर प्लान की तरफ ले जाते हैं, जो हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाता है। फेल होने के बाद हमारी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी में इजाफा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। फेलियर हमें चैलेंज करके अपनी लिमिट से बाहर जाने के लिए पुश करती है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि फेलियर ही हमें हार बर्दाश्त करना सिखाती है, हमें हार बर्दाश्त करना सिखाती है। हम में से हर एक को एक एक्सपेक्ट करना ही होगा कि फेलियर उस प्रोसेस का पार्ट है जो सक्सेस तक लेकर जाता है। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम फेलियर को गले लगाना सीख जाए और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ग्रो करते ही हैं, साथ ही लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंज एक्सपेक्ट करना भी सीख जाते हैं। अध्याय नंबर 9, कंक्लूजन। इस समरी में आपने लाइफ के कुछ लेसन डिस्कवर किए जो आपको अपनी लाइफ को और भी बेहतर और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करेंगे। जो कुछ भी आपने इससे जाना और सीखा, उसे लाइफ में अप्लाई करके आप एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं, जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। इसमें दिए गए लेसन पढ़ते हुए आपको ये महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। आपने इनर रिसोर्स को यूज करके आप अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, जो ना जाने कब से आपके अंदर सोई पड़ी थी। चाहे आप किसी भी उम्र के हो या कैसे भी हालात में हो रह रहे हो, अभी भी वक्त है कि आप अपनी कैपेसिटी इंप्रूव और डेवलप करके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी हैबिट और एटीट्यूड चूज करें, जिससे आप खुद का बेहतर वर्जन बनकर निकले। याद रखें, सक्सेस दौलत, शौर्यता ऊंची हैसियत में नहीं बल्कि उस पावर में है जो हमें रोज़ाना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्पायर करती है। जबकि यह समरी आपने पूरी सुन ली है, तो क्या अब आपने कुछ सोचा है कि कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और ज़्यादा फुलफिलिंग बनाएंगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप कौन से लाइफ लेसन को अपनाने वाले हैं? चॉइस पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करने की एबिलिटी देती है, वो आपके अंदर ही छुपी हुई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपकी चॉइस क्या होगी।